हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनव्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त है, एंजॉय कर रहे हैं। मैं आ चुका हूं परफॉर्मेंस एंड रिवार्ड मैनेजमेंट के सब्जेक्ट के ऊपर। 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है। जल्दी से 7वां क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑनलाइन अप्रेजल। ऑनलाइन अप्रेजल एक नया कंटेम्प्रेरी क्वेश्चन है, क्योंकि पहले ऑनलाइन अप्रेजल होता ही नहीं था, ऑनलाइन वर्क ही नहीं होता था, तो ऑनलाइन अप्रेजल कहाँ से होगा। बट ये कंटेम्प्रेरी वर्क है, इसलिए बार बार रिपीटेटिव इंटरनल में तो बहुत धमाकेदार ये क्वेश्चन है कि ऑनलाइन अप्रेजल के एडवांटेज डिसएडवांटेज या इसका ओवरव्यू दीजिए। तो डिजिटल मॉडल या मॉडम से अपन जब या मोड से अपन जब अप्रेजल कर रहे होते हैं तो उसको ऑनलाइन अप्रेजल बोलते हैं। जैसे ऑफलाइन होता है, ये ऑनलाइन होता है, बस इसमें डिजिटल मोड का, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम का सहायता होती है। तो ऑनलाइन अप्रेजल आल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉनिक परफॉर्मेंस अप्रेजल हैव बिकम इंक्रीजिंगली पॉपुलर इन द रिसेंट ईयर। अब यानी कि वहां पर एचआर मेंबर आपको फिजिकली वेरीफाई करने नहीं आ रहा, वो अपने ही ऑफिस में है और वहां से आपको ऑनलाइन अप्रेजल कर रहा है, या आप भी अपने रिमोट वर्क कर रहे हैं और उससे ऑनलाइन अप्रेजल उसका आपका परफॉर्मेंस इवेल्यूएट हो रही है और उसी के कारण आपका इवेल्यूशन चल रहा है। तो एडवांटेज क्या होता है, एसेसिबिलिटी होती है, हर कोई कर सकता है ना। यूज़र इंटरफेस डिफरेंट डिवाइसेस पे कर सकते हो, मोबाइल से, लैपटॉप से, है ना, टैबलेट से और डिफरेंट का लोकेशंस पे बैठ के। एफिशिएंसी इंक्रीज होती है क्योंकि स्मूथ होती है सारी चीज़ें, कलेक्शन ऑफ डेटा, एनालाइजिंग, सब कुछ ऑनलाइन हो रहा होता है, तो सारी चीज़ें स्मूथ होती है। एक स्टैंडर्डाइजेशन फिक्स हो सकता है क्योंकि बायसनेस हो नहीं सकती, फिजिकल कॉन्टैक्ट होता नहीं है। डेटा एनालिटिक्स इसमें यूज़ किया जाता है और रियल टाइम पे हम फीडबैक ले पाते हैं। रियल टाइम, जैसे अभी वीडियो कॉल पे आप रियल टाइम पे फीडबैक हो गया, है ना। पेपर वर्क को रिड्यूस करता है, तो एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है, एक तो टेक्निकल नॉलेज होना जरूरी है, एक पर्सनल टच नहीं होता तो बायसनेस हो सकती है, या लैक ऑफ एक्चुअल अप्रेजल सिस्टम का अभाव रहता है, लैक ऑफ पर्सनल इंटरेक्शन नहीं होता। सिक्योरिटी कंसर्न रहता है क्योंकि कभी भी डेटा ब्रीच हो सकता है। लिमिटेड फंक्शनलिटी रहती है, कुछ ही एस्पेक्ट के ऊपर आप जज कर सकते हो, सडन किसी एस्पेक्ट पे आप परफॉर्मेंस चेक नहीं कर सकते। डिजिटली डिवाइड हो सकते हैं। पोटेंशियल फॉर बायसनेस पोटेंशियली होती है, मैक्सिमम तो नो है लेकिन मिनिमम हो सकता है, क्योंकि अब कोई जो वर्बल कम्युनिकेशन होता है ना, तो उसमें भावना ही नहीं आती। जैसे अगर मैं यहाँ केवल लिखा रखूँ तो आपको कभी भावना, जो मतलब फीलिंग जो होगी पढ़ाने की, जो क्यों किताबों से बच्चों को समझ में क्यों नहीं आता, क्योंकि वो बोलती नहीं। वो बोलेंगे तब जब आप उनको 8 घंटे लेके बैठोगे, और आज का बच्चा तो कहाँ 8 घंटे लेके बैठेगा एक ही किताब को, एक ही आर्टिकल को, असंभव बैठते हैं, वो सबके लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेजर ऑफ द पॉपुलेशन नहीं बैठती। तो जब वो किताब बोलेगी नहीं तब तक उनको समझ में नहीं आएगा, जो सब तक समझ में नहीं आएगा तो आगे कहानी बढ़ेगी नहीं। टीचर क्या बोलता है तो उसको समझ में आता है। तो यही फ़ायदा होता है ऑफलाइन इंटरेक्शन का। और ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हो आप, अच्छा ऑनलाइन अप्रेजल कैसे बना सकते हो, ऑनलाइन और ऑफलाइन को कंबाइन कर दो, इन्वेस्ट करो, यूज़र फ्रेंडली सिस्टम एक क्रिएट करो, है ना। फोकस ऑन क्वालिटी फीडबैक पे फोकस करो, एनोनिमस को हटाइए यहाँ से। ट्रेनिंग एंड सपोर्ट दिया जाए हमेशा, जो ये अप्रेजल सिस्टम डिज़ाइन कर रहा है या उसको रेगुलेट कर रहा है ना। और डेटा सिक्योरिटी पे अपन को फोकस करना है, और एसेसिबिलिटी हमेशा होनी चाहिए, यानी कि डिफरेंट डिवाइसेस, डिफरेंट लोकेशन से अपन इसको यूज़ कर सकें। यही सिंपल सा फॉर्मूला है। और यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए, कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, बजटेड होना चाहिए, ये अपन ऑप्टिमाइजेशन में लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है ना। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन मोस्ट रिपीटेटिव है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, सीरीज आगे बढ़ाते हैं। जय हिंद।